हाँ, एक बार चेक कीजिए तो सब लोग, आवाज आ रहा है ना? एक बार चेक कीजिए ना। हो गया ना? चलिए, चलिए इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। लाइव हो गया होगा, देख लिए होंगे सारे लोग। आवाज आ रहा है ना? आवाज नहीं, थोड़ा म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। सुन, थोड़ा म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग स्टार्ट किए थे, क्या जानते हैं, सैलोरिज्म आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सैलोरिज्म का अर्थ क्या होता है जानते हैं? न्याय। क्या होता है जी? न्याय। और ये जो टॉपिक है, ये मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन करता है। बोलता है कि सैलोरिज्म बहुत इजी है, लेकिन इजी नहीं है। अगर बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप बना दीजिएगा, ठीक है। अगर बेसिक क्वेश्चन पूछता है तो क्या होता है कि सारे लोग जवाब दे देता है, लेकिन वही क्वेश्चन आता है किसमें जानते हैं, सम नोट का, और किसमें आता है, नो का, तो क्या आता है जानते हैं, गलत जवाब देके आ जाता है। उसके बाद फिर किसमें आता है, पॉसिबिलिटी पढ़ते हैं, फिर किसमें क्या पढ़ते हैं, ओनली फ्यू के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, सैलोरिज्म का अर्थ क्या हो गया आपका, न्याय। अब ध्यान दीजिएगा, इसका वेटेज ऑल एग्जाम में रहता क्वेश्चन, ठीक है। आप इधर ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम सैलोरिज्म कितना टाइप का होता है, टू टाइप का होगा। कितना टाइप का होगा, टू टाइप का, ठीक है। सैलोरिज्म कितना टाइप का है, टू टाइप का। पहला जो मेरा है वो क्या है जानते हैं, ऑल का, और दूसरा मेरा क्या जानते हैं, सम का है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यही दोनों पूरा जो है सैलर में जितना भी आप स्टेटमेंट देखिएगा और कंक्लूजन देखिएगा, यही रहता है किसका जानते हैं, ऑल, और किसका रहता है, सम का रहता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑल में कितना टाइप का बनता है जानते हैं, टू टाइप का बनता है। एक मेरा क्या होता है जानते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट रहता है, दूसरा मेरा क्या होता है जानते हैं, नेगेटिव। समझ में आ गया। और सम में भी कितना रहता है जानते हैं, इसमें भी कितना टाइप का बनता है जानते हैं, टू टाइप का। एक बनेगा आपका पॉजिटिव और एक क्या बन जाएगा आपका, नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। और ऑल का मतलब क्या रहता बोला जाता है जानते हैं, सभी। और सम का मीनिंग क्या हो गया जानते हैं, कुछ। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सैलोरिज्म कितना टाइप का होता है, टू टाइप का। पहला क्या हो गया, ऑल का, दूसरा क्या हो गया आपका, सम का। ऑल में भी कितना टाइप का बनता है, दो टाइप का। एक पॉजिटिव बनेगा, एक क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। और सम में भी कितना टाइप का बनेगा, दो टाइप का। एक पॉजिटिव बनता है, क्या बनता है, नेगेटिव बनता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल लिखते हैं। ऑल ए आर बी, ठीक है। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अगर हम इसको पूछेंगे इसका नेगेटिव बोलिएगा तो क्या हो जाएगा जानते हैं, ऑल ए आर नॉट बी हो जाएगा। समझ में आ गया। लेकिन ये स्टेटमेंट लिखा हुआ नहीं मिलता आजकल। इसके जगह पर क्या लिखा हुआ रहेगा जानते हैं, क्या रहेगा जानते हैं, नो ये आर बी। तो देखा, आज सभी लोगों को कंफ्यूजन किस में होता है जानते हैं, नो का केस में, और किस में होता है, सम नोट का केस में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े तो थोड़ा सा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सम। सम का मतलब क्या हुआ, कुछ। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सम ए आर बी। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा जानते हैं, सम ए आर नॉट बी। तो यहाँ लिखेंगे सम ए आर नॉट बी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आएगा। अब जितना भी देखिएगा सैलोरिज्म में सारा यही स्टेटमेंट रहेगा, समझ में आ गया। और इसी पर पूरा सैलोरिज्म टिका हुआ है। तो इसका थोड़ा हम वेन डायग्राम मेथड से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या पूछा जानते हैं, ऑल ए आर बी। तो बताइए इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये, और जितना भी ये है वो सारा क्या जानते हैं, बी। हम सिंपल डायग्राम बनाइएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़े थोड़ा सा, यहाँ पर क्या पूछा गया है, ऑल ए आर नॉट बी, ये नहीं रहता है, इसके जगह पर क्या रहेगा, नो ए आर बी। तो इसका डायग्राम, कोई भी ये जो है बी
नहीं है। तो इसका डायग्राम कैसे बनाया जानते हैं, यहाँ पर ए लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, और दोनों के बीच क्या लगाएंगे जानते हैं, क्रॉस। समझ में आ गया। तो ये लगाना जरूरी है, क्योंकि हमको बाद में कंक्लूजन निकालने में इजी होगा कि दोनों के बीच में मेरा क्या है, डायरेक्ट क्रॉस है। तो ये कंक्लूजन निकालने में हमको इजी हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो नो ए आर बी का डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ लिखेंगे ये और यहाँ क्या लिखेंगे, बी। इसका मतलब ये जो है कभी भी बी का नहीं होगा और बी जो कभी भी ए का नहीं होगा, दोनों के बीच में क्रॉस लगा हुआ है। ठीक है, और ये कभी भी बी के पास नहीं जाएगा और बी भी कभी ए के पास नहीं जाएगा। आगे बढ़े थोड़ा सा, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या बोले हैं, सम ए आर बी, यानी कुछ ये क्या है, बी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ए लिखेंगे और कुछ ये क्या हो गया मेरा जानते हैं, बी। समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को। तो इसका मतलब होगा सम का मतलब क्या था, कॉमन होता है। क्या होता है, कॉमन। और ये जो हिस्सा जो है ना, ये हिस्सा कुछ ये का हिस्सा किसमें है, बी में, और बी का कुछ हिस्सा किसमें है, ए में। समझ में आ गया। आगे बढ़े थोड़ा सा। सम ये यार नॉट बी, कहने मैक्सिमम लोग इसका डायग्राम सही नहीं बना पाते। अब उसका डायग्राम जब भी बनाएगा ना तो बोलेगा सर कुछ ये तो बी नहीं है, यहाँ भी तो दिखा रहा है, लेकिन ऐसे बनेगा क्या, नहीं। यहाँ इसका डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पर देखेंगे ये और कुछ ये जो है बी नहीं। कोई दिक्कत किसी को, कुछ ये जो है बी नहीं। कहने का मतलब कुछ ए का हिस्सा जो है बी नहीं होगा। ये हम कब डिस्कस करेंगे जानते हैं, जब पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे, ओनली फ्यू का अगर पढ़ेंगे उसमें आपको ये यूजफुल होगा। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिएगा। सम में कितना बना मेरा, दो, एक पॉजिटिव बना, एक क्या बन गया मेरा, नेगेटिव बना। तो सम में क्या, सम ये यार बी, यानी कुछ ये क्या है, बी है, और सम ये यार नॉट बी, यानी कुछ ये जो है बी नहीं है, यानी ये का कुछ हिस्सा जो है वो बी कभी भी नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ क्या लगाए, क्रॉस लगाए। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, किसी को डायग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है नहीं। आगे बढ़े थोड़ा सा, किसी को लिखना है तो फोटो दे सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा। चलिए अब एक चीज और थोड़ा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सब सभी लोग। सबसे पहले यहाँ थोड़ा ध्यान देते हैं, एक स्टेटमेंट लिखते हैं, ऑल ये आर बी। ठीक है, और एक हम लिखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या लिखते हैं, सम ये आर बी, और यहाँ पर लिखते हैं सम बी आर ए। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट यहाँ क्या लिखा है, कंक्लूजन। हम यहाँ कितना स्टेटमेंट लिए हैं, एक। कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपका एक ही रहेगा, हो सकता है दो रहेगा, हो सकता है तीन रहेगा, हो सकता है चार रहेगा। ठीक है, आजकल जनरली सारे एग्जाम में 4 स्टेटमेंट देता है, 4 कंक्लूजन भी दे रहा है। बैंकिंग का एग्जाम है तो हमेशा आपका 4 स्टेटमेंट रहेगा और 4 कंक्लूजन रहेगा। कोई दिक्कत। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका बनाना कैसा है। तो सबसे पहले यहाँ क्या बोला, ऑल ये आर बी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ये, और जितना भी ये है वो सारा क्या है, बी है। पहला आपका काम इतनी है। ठीक है, मतलब जो स्टेटमेंट देगा उसका हम क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाने के बाद स्टेटमेंट को आप भूल जाइए। ठीक है, आप किस में आएंगे, हम लोग जानते हैं कंक्लूजन में। यहाँ कितना कंक्लूजन दिए हैं, 2। तो ये फर्स्ट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, आपका सेकंड हो गया। यहाँ देखिए सम ये आर बी, मतलब कुछ ये क्या है, बी है। अब डायग्राम में देखिए कि कुछ ये बी हो रहा है, हो रहा है ना। अब बोलिएगा सर कैसे, इसका एक एग्जांपल आपको हम बताए थे, आप कीजिए। ये रिमोट है ना, देखिए समझिए ध्यान से, ये रिमोट है, इसको मान लेते हैं ए। क्या मान लिए हैं, ए, और जितना भी ये है वो सारा पेपर, ये बी है। ये क्या हो गया, बी। तो जितना भी ये है वो सारा क्या हो गया, बी। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तो दिख रहा है ना, कोई डाउट किसी को। अब बताइए रिमोट का कुछ हिस्सा किसमें है, पेपर में है ना। पहले पेपर को समझिए, उसके बाद ये बी को समझिए, ठीक है ना। रिमोट का कुछ हिस्सा किसमें है, पेपर में, और पेपर का कुछ हिस्सा किसमें है, रिमोट, है कि नहीं। तो जहां भी स्टेटमेंट में क्या रहेगा, ऑल रहेगा, और कंक्लूजन का क्या रहेगा, सम रहेगा, तो ऑटोमेटिक को क्या हो जाएगा आपका
सही हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी यहाँ ए हो गया और ये क्या हो गया बी। ए का कुछ हिस्सा किसमें है, बी में है, और बी का कुछ हिस्सा किसमें है, ए में। कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पर मैक्सिमम लोग क्या करता है गलती कि सर एक तो सही हो गया एक गलत कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये भी सही होगा, और यहाँ क्या बोला है सम बी आर ए, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा सही है। यानी ए का कुछ हिस्सा किसमें है, बी में, और बी का कुछ हिस्सा किसमें है, कोई दिक्कत? तो जहां भी स्टेटमेंट में ऑल रहेगा और कंक्लूजन में क्या रहेगा, सम रहेगा, तो ऑटोमेटिक वो क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं ना? तो हम लोग कुछ क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या जानते हैं, आइदर का केस, ठीक है। इसको हटा दें, चलिए, कोई दिक्कत? चलिए अब इधर आइए, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन को वो देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, हिंदी इंग्लिश कोई जरूरी नहीं है, इंग्लिश में है तो चल जाएगा। स्टेटमेंट दिया है और यहाँ क्या दिया है, कंक्लूजन, ठीक है। और सभी एग्जाम में तो रहता ही है, ये कंफर्म है। अब बताइए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसका हम बनाएंगे। यहाँ क्या पूछा है, सम प्लांट आर ट्री, एकदम सिंपल डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ प्लांट लिखते हैं, पी लिख दें, ठीक है। और कुछ प्लांट क्या है, ट्री है, तो एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं ट्री, कोई दिक्कत? फिर पूछा है ऑल ट्री आर बुशेस, जितना भी ट्री क्या है जी, एक काम करते हैं बी लिख देते हैं, कोई दिक्कत? अब ऐसा नहीं कीजिएगा सर इसका डायग्राम ऐसे बनाइएगा, सम प्लांट आर ट्री, तो यहाँ लिखेंगे प्लांट और यहाँ क्या लिख देंगे ट्री, और ऑल ट्री आर क्या बोला जी, बुशेस, तो यहाँ लिखेंगे ट्री, जितना भी ट्री है सब क्या है बुशेस। ये होगा क्या, नहीं होगा, कुछ लोग कर देते हैं, कोई दिक्कत? तो चलिए ये आपका ऐसा नहीं बना, कोई दिक्कत किसी को? चलिए ये बनेगा डायग्राम। इसको बनाने के बाद आप पढ़िएगा कंक्लूजन का, ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन में ऑप्शन हम नहीं देंगे, ठीक है, 1-2-3 क्वेश्चन में दे दिए। सम बुशेस आर प्लांट, अब बताइए सम बुशेस आर प्लांट हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना? तो ये कंक्लूजन मेरा क्या हो गया जानते हैं, सही हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ फिर क्या पूछा गया, ऑल बुशेस आर प्लांट, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा डायग्राम में, नहीं हो रहा, तो ये कंक्लूजन मेरा क्या हो गया जानते हैं, गलत। कोई दिक्कत? नो बुशेस इज प्लांट, डायरेक्ट क्रॉस है क्या, गलत होगा ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो गया। तो यहाँ कौन सा सही होगा जानता है, फर्स्ट सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जानते हैं आपका, ए। कोई दिक्कत किसी को डाउट नहीं ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, कोई दिक्कत किसी को, पीछे से बताइए, नहीं ना, गुड, हटा दे इसको, अब लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 2, ध्यान दीजिएगा, समझिए यहाँ क्या पूछा है, सम मैंगो यार, क्या पूछा है, फ्रूट, तो एक काम करते हैं यहाँ पर लिखेंगे मैंगो, और सम मैंगो यार क्या हो गया आपको जानते हैं, फ्रूट, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, नो फ्रूट इज वेजिटेबल, आपको बताए थे कि नो का केस में कैसे डायग्राम बनाना, दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। तो नो फ्रूट इज क्या हो जाएगा आपका, वेजिटेबल, तो यहाँ फ्रूट लिखा हुआ है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर लिखेंगे वेजिटेबल, इसको क्रॉस लगा देंगे। अब बताइए क्रॉस किसके किसके बीच है, फ्रूट और वेजिटेबल के बीच, क्या मैंगो के बीच है क्या, नहीं, कोई दिक्कत किसी को? चलिए डायग्राम में कोई डाउट किसी को नहीं ना है? अब आते हैं कंक्लूजन पर, ठीक है। सम मैंगो यार, तो सम मैंगो यार वेजिटेबल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, सम मैंगो यार वेजिटेबल, तो सम मैंगो, यहाँ मैंगो है जी, यहाँ क्या है वेजिटेबल, कुछ कनेक्शन है क्या, नहीं है, तो पहला कंक्लूजन मेरा क्या हो गया, गलत हो गया, समझ में आ गया। दूसरा क्या बोला है, सम फ्रूट आर मैंगो, गलत कि सही, हमको तो लगता सही है, सही है, हाँ देखिए सम फ्रूट आर मैंगो, तो यहाँ कुछ फ्रूट क्या हो गया आपका मैंगो, तो इसलिए दूसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
कोई दिक्कत? उसके बाद बोला नो वेजिटेबल इज मैंगो। सर नो वेजिटेबल इज मैंगो, तो यहाँ यही देखिए सबसे बड़ा क्या होता है, मैक्सिमम लोग, हाँ ये क्या बोलेगा, सर नो वेजिटेबल इज मैंगो, कोई भी वेजिटेबल मैंगो नहीं है, तो इसको क्या कर देगा जानते हैं, सही कर देगा, लेकिन गलत। यही सबसे बड़ा गलती करता सब लोग, बोलता कि बना कहाँ है सही, जब आंसर किया आएगा तो देखे बोला ये तो गलत हो गया, कैसे हो गया। तो आपको क्या बताएं कि नो का केस कब सही होगा, जब दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, डायरेक्ट क्रॉस। अब बताओ मैंगो और वेजिटेबल के बीच डायरेक्ट क्रॉस है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा जानते हैं, गलत। यहाँ पर ओनली कंक्लूजन कौन सा फॉलो होगा जानते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 है ना, चल ये है ना, ठीक। कोई दिक्कत किसी को, नो का केस क्लियर हो गया ना, नो का केस कब सही होगा, जब दोनों के बीच में क्या होगा, डायरेक्ट क्रॉस होगा। ये गलती कभी नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा सर सही बोल रहे हैं ना सर, कैसे हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं ना कि नो वेजिटेबल इज मैंगो, तब कोई भी वेजिटेबल कहाँ मैंगो है ना जी, है क्या, ये नहीं सोचना, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, डायरेक्ट क्रॉस होना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़े, चलिए लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए, गुड। चलिए एक और क्वेश्चन आते हैं, तब आयदर का ले चलेंगे आप लोग। इधर आइए, थोड़ा सा डायग्राम यहाँ डिफिकल्ट आएगा, ठीक है। यहाँ क्या पूछा है, इसमें आपकी बार ऑप्शन नहीं दिए हैं, देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा जानते हैं, ऑल कंप्यूटर आर इंस्ट्रूमेंट। तो सिंपल डायग्राम बनाई, बहुत इजी है, एक नंबर आपको, अगर एक क्वेश्चन पूछ रहा तो 1 नंबर आपको फ्री मिल जाएगा, अगर 5 क्वेश्चन पूछ रहा तो 5 नंबर फ्री मिल जाएगा, कोई टफ नहीं है, ठीक है। यहाँ पूछा है ऑल कंप्यूटर आर, क्या पूछा गया, इंस्ट्रूमेंट। तो एक काम करते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे जानते हैं, कंप्यूटर, ठीक है। और जितना भी कंप्यूटर है वो सारा क्या है आपको जानते हैं, इंस्ट्रूमेंट, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। सम मशीन आर कंप्यूटर, सर ये बनाएंगे कैसे, अब ये तो बड़ा थोड़ा डेंजर हो गया ना। यहाँ क्या पूछा जानते हैं, सम मशीन यार, क्या पूछा ये, कंप्यूटर। तो सर कंप्यूटर इधर है तो मशीन को कैसे लिखें, तो एक काम करेंगे, सम कंप्यूटर या क्या लिखेंगे, मशीन, ऐसे कर देंगे। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, कंक्लूजन पर आ जाए। चलिए, ऑल इंस्ट्रूमेंट आर कंप्यूटर, ऑल इंस्ट्रूमेंट आर कंप्यूटर, हो रहा है क्या, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, ऑल कंप्यूटर आर इंस्ट्रूमेंट, लेकिन कंक्लूजन मेरा क्या बोल रहा है, ऑल इंस्ट्रूमेंट आर कंप्यूटर, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये कंक्लूजन मेरा क्या हो गया जानते हैं, गलत। कोई दिक्कत नहीं, चलिए, सम मशीन आर इंस्ट्रूमेंट, सही है ना, हो रहा है ना, सम मशीन आर क्या हो रहा है आपका, इंस्ट्रूमेंट, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। सम इंस्ट्रूमेंट आर मशीन, दोनों तो आगे पीछे बोला गया है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, सही। ऑप्शन नहीं दिए, अब ऑप्शन नहीं देंगे, कोई दिक्कत किसी को कोई डाउट नहीं ना, तो आप लोग जवाब दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हटा दें। चलिए इसको बनाइएगा, इस सीपीयू में पूछा हुआ क्वेश्चन। बन गया, कौन सा सही है, फर्स्ट और थर्ड, बाकी बात क्या है, देखते हैं कौन सा क्या सही है। चलिए, सम रिवर आर क्या है, ब्रुक्स, एक काम करते हैं, यहाँ आर लिखे और यहाँ क्या लिख देंगे, बी। नो ब्रुक्स इज क्या बोला है, स्ट्रीम, तो एक काम करते हैं, यहाँ स्ट्रीम लिख देते हैं, दोनों के बीच क्या हो जाएगा, क्रॉस, ठीक है। चलिए अब आते हैं कंक्लूजन पर, किस पे आते हैं,
कंक्लूजन पर क्या बोला है, नो स्ट्रीम इज ब्रूक्स। दोनों के बीच डायरेक्ट क्रॉस है कि नहीं, है कि नहीं। यहाँ क्या पूछा है, नो स्ट्रीम इज ब्रूक्स, क्या दोनों के बीच डायरेक्ट क्रॉस है, तो ये कंक्लूजन मेरा क्या होगा, सही होगा। कोई डाउट, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आपका सही हो गया। चलिए, सम स्ट्रीम यार रिवर, तो सम स्ट्रीम यार रिवर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो ये मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। कोई दिक्कत, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सम ब्रुक्स यार, सम स्ट्रीम आर रिवर, नहीं नहीं, सम स्ट्रीम आर रिवर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, ये क्या हो गया मेरा गलत है। नहीं तो डायरेक्ट नहीं सोचना है हमको, पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये, क्या है आपका पॉजिटिव, और पॉजिटिव में दिखना चाहिए। आप पॉसिबिलिटी का बात कर दे रहे हैं, अभी पॉसिबिलिटी का बात नहीं करेंगे, ठीक। यहाँ क्या पूछा गया है, सम स्ट्रीम आर रिवर, तो सम स्ट्रीम आर रिवर हो रहा है क्या, नहीं, तो ये मेरा क्या हो गया गलत। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सम ब्रुक्स आर क्या है रिवर, तो सम ब्रुक्स आर रिवर हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, तो ये मेरा क्या हो गया आपका सही हो गया। कोई दिक्कत, जितना भी क्वेश्चन आएगा जो बताएंगे वो सारा सेम रहेगा, डायग्राम सेम रहेगा, स्टेटमेंट में खाली चेंजिंग होगा। स्टेटमेंट में क्या चेंजिंग होगा, जहां यहाँ क्या लिखा हुआ ब्रुक्स लिखा हुआ ना, तो वहां क्या डाल सकता है आपका ये डाल सकता है, जब स्टीम लिखा हुआ हो सकता है वहां पर वाई डाल सकता है, या नाम चेंज कर सकता है, बाकी बात आपका कोई चेंजिंग नहीं होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो अब थोड़ा सा आते हैं, एक अलग टाइप का क्वेश्चन हम देते हैं, थोड़ा सा आप लोग बनाइएगा, ठीक है। कोई डाउट किसी को नहीं, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन दिए हैं और बहुत इजी क्वेश्चन दिए हैं, देखते हैं इसका जवाब कितना लोग देते हैं। सम ए आर बी, नो बी आर सी, और सम ए आर सी, नो ए आर सी। थोड़ा सबको सोचने दीजिए। क्या होगा, पहला गलत, दूसरा, दूसरा भी गलत, दूसरा सही है ना कि दूसरा गलत है, आप बताइए, दोनों सही है कि दोनों गलत है, दोनों गलत है ना, एक सही या एक गलत हो सकता है ना जी, कुछ भी हो सकता है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा थोड़ा सोचिए। यहाँ पूछा है कि सम ए आर बी और नो बी आर सी, अब चेक कर लीजिएगा किसका सही है किसका गलत है। तो इधर देखिए, यहाँ पर ये डायरेक्ट मत बोलिएगा सर दोनों गलत है, अगर ये दोनों बोलिएगा गलत है तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पर आइदर केस जाएगा, क्या जाएगा आइदर, और आइदर केस को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है जानते हैं, जैसे यहाँ 3 स्टेटमेंट कंक्लूजन लिए है ना, तो आइदर केस फर्स्ट और थर्ड में लगा दिया, और कभी कभी किस पे बीच में लगा देगा, सेकंड और थर्ड के बीच में एक स्टेटमेंट और डाल दिया, मान लीजिए सॉरी एक कंक्लूजन और डाल दिया, तो उसके बीच में भी लगा सकता, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किसका आइदर केस का, आइदर केस का बैंकिंग एग्जाम में भी रहेगा और एसएससी के एग्जाम में जो भी दीजिएगा हमेशा रहेगा आइदर केस आपका, ठीक है। तो आइदर केस को हम कैसे पकड़ेंगे और उसको कैसे बनाएंगे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। इधर देखिए, तो डायग्राम सेम बनता है, थोड़ा सा चेंज होता है, देखिए सम ए आर बी, तो एक काम करते हैं यहाँ पर ए लिखेंगे और कुछ ये क्या है मेरा बी,
कोई दिक्कत, डायग्राम में कोई डिफरेंट नहीं आएगा। उसके बाद क्या बोला है जानते हैं, नो बी आर सी, यानी कोई भी बी जो है सी नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर सी लिखेंगे और ये दोनों के बीच क्या होगा जानते हैं, क्रॉस हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए तो अब कंक्लूजन पढ़ते हैं, अब बनाते हैं, ठीक है। सम ये आर सी, सर कुछ ये सी हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो ये मेरा क्या हो गया, गलत हो गया ना। नो ए आर सी, ये भी मेरा क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा पता है ना, दोनों के बीच डायरेक्ट क्रॉस है क्या, नहीं। ये और सी के बीच डायरेक्ट क्रॉस है क्या, नहीं। अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि नो बी आर सी या नो सी आर बी, तब क्या हो जाता है, उसमें सही हो जाता है। तब यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन भी आपका दिया रहता है, नाइदर का दिया रहता ना, 1 and 2 नहीं सही है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका आइदर केस। आइदर केस कब जाता है वो थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। इधर आइदर केस का, आइदर केस में सबसे पहले क्या होता है जानते हैं, बोथ कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए, रॉन्ग। जो मेरा दोनों कंक्लूजन क्या हो गया आपका, गलत। अब बोलिएगा सर कहीं भी दोनों कंक्लूजन गलत हो तो आइदर केस लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं है। दूसरा क्या कंडीशन क्या जानते हैं, एलिमेंट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए, याद रखिएगा। पहला कंडीशन क्या है, बोथ कंक्लूजन क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा क्या है, एलिमेंट क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए, ठीक है। तीसरा एक और कंडीशन बनता है, इसमें एक पेयर बनता है। क्या बनता है, पेयर। पेयर का क्या क्या रहता है समझिएगा, इसमें 3 पेयर बनता है, एक सम का, दूसरा नो का, एक सम का सम नोट का, और तीसरा बनता है ऑल का, और क्या बनता है, सम नोट का। कोई दिक्कत किसी को, तो ध्यान दीजिएगा, जितना भी रहेगा आपका वो कितना रहेगा आपका, ये 3 पेयर बनता है, तीनों में कोई एक जरूर मैच करेगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो आइदर केस कब जाएगा, उसमें 3 कंडीशन फॉलो होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, बोथ कंक्लूजन क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा क्या है, एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और एक पेयर है सम नोट ऑल सम नोट, ऐसा रहेगा, तब इसमें एक कोई मैच होना चाहिए, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, जब देखिए इस पर आ जाए, पहला कंडीशन क्या है जी, बोथ कंक्लूजन गलत होना, दोनों कंक्लूजन मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एलिमेंट किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है ए, और यहाँ पर क्या है मेरा सी, यहाँ पर भी मेरा क्या हो गया ए, और यहाँ पर क्या हो गया मेरा सी। कोई दिक्कत, कभी कभी ध्यान दीजिएगा थोड़ा आगे पीछे रहेगा, क्या रहेगा, आगे पीछे। कैसे रहेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, सम ये आर सी, और यहाँ लिखेगा नो सी आर ए, ठीक है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर यहाँ तो सेम लिखा हुआ तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, थोड़ा आगे पीछे रह सकता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, सम ए आर सी, और यहाँ क्या लिखा, नो सी आर ए, एक ही चीज लिखा हुआ ना, तो आगे पीछे है। एलिमेंट यहाँ भी क्या है मेरा सेम, यहाँ भी एलिमेंट मेरा क्या है सेम, तो यहाँ ए है और यहाँ भी मेरा क्या हो गया ए, यहाँ क्या है मेरा सी, और यहाँ भी मेरा क्या हो गया आपका सी। तीसरा कंडीशन क्या बताया जानते हैं, एक पेयर मैच होना चाहिए। तो यहाँ क्या पेयर है जानते हैं, सम और किसका है, नो का। आप देखिए यहाँ क्या हो गया आपका सम, और यहाँ क्या हो गया आपका नो का। कोई दिक्कत, कभी कभी क्या रहेगा, थोड़ा अप डाउन रहेगा, नीचे ऊपर। यहाँ क्या हो सकता है, नो रख देगा, और यहाँ क्या डाल देगा आपका सम डाल देगा, तभी क्या जाएगा आपका आदर केस जाएगा। कोई दिक्कत, तो आदर केस का कितना कंडीशन है जानते हैं, 3। पहला क्या होना चाहिए, बोथ कंक्लूजन क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, एक पेयर मैच होना चाहिए। कोई डाउट किसी को, तब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये दोनों गलत हम नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखिए 1 सही हो सकता है, या तो क्या सही हो सकता है, दूसरा सही हो सकता है। कोई दिक्कत किसी को, डाउट नहीं ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े, थोड़ा सा बढ़े, चलिए इसको हटा दें। और ये प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होता है जानते हैं, जब बैंकिंग के एग्जाम में पूछता है ओनली फ्यू का क्वेश्चन, तो बनाते तो ओनली फ्यू को बना लिया,
लेकिन लास्ट में कहीं कहीं क्या रहता है जानते हैं, आइदर केस, और उस समय क्या होता है, गलती करके आ जाता है। ठीक है, इसलिए वो चीज़ों को नहीं करना है हम लोग को। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, कहीं भी एक नंबर नहीं छूटना चाहिए। हाँ सबमिट, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। थोड़ा सा इसको हमको बना देखिए। कौन सा फर्स्ट और सेकंड और थर्ड क्या है, सही है। क्या इधर जा सकता है क्या, इधर नहीं जाएगा ना, चेक किया जा सकता है, एक बार चेक करते हैं क्या इधर जाएगा कि नहीं, चेक करें। चलिए, सम मैन यार क्या बोला गया है, प्लेयर, तो एक काम करते हैं यहाँ मैन लिखते हैं और सम मैन क्या हो गया आपका, प्लेयर्स। उसके बाद फिर क्या है, नहीं जाएगा अदर केसेस में, जाएगा क्या, नहीं। उसके बाद क्या बोला, ऑल प्लेयर आर एथलीट, जितना भी प्लेयर है सारा क्या हो गया आपका जी, एथलीट। कोई दिक्कत, चलिए। उसके बाद क्या बोला, नो एथलीट इज मैन, सही के गलत, सही के गलत, गलत, क्योंकि नो आया कहीं क्रॉस है क्या, सिंपल गलत हो गया। चलिए गुड, ऑल मैन आर एथलीट, सारा मैन एथलीट हो रहा है क्या, नहीं, गलत की सही, गलत हो गया, गुड। चलिए, सम एथलीट आर, सही की गलत, सही हो गया। कोई दिक्कत, इसमें आइदर कैसे जाएगा क्या, नहीं जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, चलो गुड। थोड़ा इसको बनाइए, हो सकता है क्या, इधर कैसे जाएगा, इधर कैसे जाएगा, चलिए एक बार चेक करें। चलिए इधर ध्यान दीजिए, चलो अपना चेक करिएगा आंसर, ठीक है। ऑल टीचर आर रिसर्चर, तो पहले क्या लिखें, टीचर, चलिए यहाँ लिखेंगे टीचर, जितना भी टीचर सारा क्या है, तो यहाँ आर लिख देंगे। नो रिसर्चर आर अनएम्प्लॉयड। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये बार बार एसएससी के एग्जाम में आता है, समझिएगा। अब इसके अंदर जितना भी रहेगा सबके साथ क्या रहेगा, क्रॉस रहेगा, ठीक है। तो एक बार थोड़ा समझिए, पानी बोतल है किसी पास, लाइए, सुनिए, एक और दीजिए, ये बोतल है और ये रिमोट है, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना जी। अगर मान लीजिए दोनों के बीच डायरेक्ट क्रॉस लगाए हैं, ठीक है, तो किसके किसके बीच क्रॉस है, बोतल और रिमोट के बीच, है कि नहीं।
हाँ ठीक है, चलिए इस बोतल के अंदर जितना भी अंदर रहेगा, जितना भी जो भी चीज है, सबके साथ इसका क्या होगा, क्रॉस होगा। समझ में आया ना? इसके अंदर जितना भी कुछ रहेगा सबके साथ क्या होगा, क्रॉस। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर में इसको लगा दें कवर से ऑल, क्या इसके साथ क्रॉस होगा क्या, नहीं होगा, उसमें इसके साथ क्रॉस नहीं होगा। मतलब इसके अंदर जितना भी चीज है इसके साथ सबके साथ क्या इसका जानते हैं, डायरेक्ट क्रॉस है। कोई दिक्कत? चलिए अब इधर देखिएगा, तो यहाँ रिसर्चर के अंदर जितना भी रहेगा डायग्राम बनेगा उस सबके साथ क्या होगा जानते हैं, क्रॉस रहेगा। ठीक है, डायग्राम बन गया ना, और कुछ है क्या, नहीं है। चलिए कंक्लूजन आते हैं। सम अनएम्प्लॉय या टीचर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो ये मेरा क्या होगा जानते हैं, गलत हो गया। कोई देखा, नो टीचर इज अनएम्प्लॉय, सही कि गलत, सही, सही है कि नहीं, सही है। ध्यान दीजिएगा, नो टीचर इज एम्प्लॉय, टीचर और एम्प्लॉय के बीच डायरेक्ट क्रॉस है कि नहीं, क्योंकि रिसर्चर के अंदर जितना भी है सबके साथ मेरा क्या है, क्रॉस है, तो ये मेरा क्या होगा जानते हैं, सही हो गया। यहाँ क्या बोला है, सम टीचर आर अनएम्प्लॉय, तो सम टीचर आर अनएम्प्लॉय हो रहा है क्या, हो रहा है क्या, सम टीचर आर अनएम्प्लॉय हो रहा है क्या, कहाँ हो रहा है, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो ये मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पर कौन सा सही जानते हैं, यहाँ आदर केस जाएगा क्या, नहीं जाएगा, थोड़ा हड़बड़ी मन जवाब दे दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ओनली फॉर कंक्लूजन कौन सा सही हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, किसी को डाउट नहीं ना? चलिए आज के लिए इतने करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।